नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया है और उत्तराखंड में लागू होने के बाद से अब कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपको सजा हो जाएगी, यानी कपल को सजा हो जाएगी। पूरा क्या मामला है और पूरा न्यूज क्या है, पूरा कानूनी इसके क्या पहलू हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं 3 टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है, पहला सवाल है लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि क्या अब कपल लिव इन में नहीं रह सकते, और तीसरा नया कानून यूसीसी क्या है और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। जब कोई लड़का और लड़की बिना शादी किए हुए साथ में एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं तो उसको कहा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। आजकल चलन ये चल रहा था कि कोई मैरिड पर्सन भी किसी दूसरी महिला के साथ में, या मैरिड विमेन भी अपने पति को छोड़ करके किसी और के साथ में लिव इन में रहते थे, और वो ये कहते थे कि लिव इन चूंकि देश में मान्य है तो मैं किसी के भी साथ रह सकता है या रह सकती हूं। तो लिव इन में कोई भी इससे पहले कोई प्रोविजन नहीं था कि लिव इन में कौन रह सकते हैं कौन नहीं रह सकते। इसको कोडिफाई नहीं किया गया था, कानून के अंतर्गत नहीं आया था। बस ये है कि पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत इसको कोडिफाई किया गया है, यानी कि कानूनन इसको डिस्क्राइब किया गया है। पहले कोर्ट्स ने अपने आदेशों में बताया था, अब ये कोडिफाइड हो गया है। तो लिव इन रिलेशनशिप का सिंपल मतलब ये है कि जब दो लोग एक छत के नीचे पति और पत्नी के रूप में रहने लगे तो उसको बोलते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या अब कपल लिव इन में नहीं रह सकते हैं। तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कपल लिव इन में रह सकते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है। लिव इन में रहने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन जब मैं तीसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके तहत क्या परिवर्तन हो गया है, तो आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा कि पहले जैसे आप जाते थे लिव इन में रहने के लिए, केवल एक आप डीड बनवा लिया और डीड को दोनों ने साइन करके साथ में लिव इन में रहने लगते थे, या किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं थी। अब थोड़ा परिवर्तन हो गया। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि ये केवल और केवल जो कानून बना है ये उत्तराखंड राज्य, इंडिया के उत्तराखंड राज्य में बना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल लागू जो होगा उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के ऊपर लागू होगा। अभी बाकी स्टेट के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि नए कानून में, यानी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है नया, लिव इन को लेकर के क्या कह रहे हैं और इसमें क्या सजा का प्रावधान है। अगर सजा का प्रावधान है तो कितना है सजा का प्रावधान। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया वो सजा का प्रावधान यह है कि सबसे पहले एक कंडीशन लगाया गया कि अगर आपको लिव इन में रहना है तो आप 1 महीने से ज़्यादा समय तक अगर आप लिव इन में रहते हैं और आप इसको जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको आप बिना सूचना दिए अगर आप रहते हैं तो आपके ऊपर सजा लगाया जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है, जिसमें मैक्सिमम 6 महीने और 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अब लिव इन में कौन रह सकता है इसके बारे में भी बताया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी बालिग व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन बालिग व्यक्ति यानी 18 साल के बाद लड़का या लड़की बालिग तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद 18 साल के बाद और 21 साल के पहले अगर उनको लिव इन में रहना है तो उनको अपने माँ बाप से परमिशन लेना होगा। लेकिन अगर 21 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति हैं तो उनको किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब माँ बाप के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही लिव इन में रह सकते हैं। अब एक और सवाल आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि भाई ठीक है, मैंने मान लिया कि लिव इन में रहने के लिए मुझे अपना बयान देना पड़ेगा, या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ पे जा करके जो मुझे अपनी अंडरटेकिंग देनी है वो कहाँ देनी है। तो मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो प्रोविजन करेगी। अभी तक मालूम है कि वो एसडीएम लेवल का कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त करेंगे जो इस बयान को लेंगे। अगर 18 साल से लेकर 21 साल के बीच का कोई व्यक्ति लिव इन में रहता है तो उस केस में जो एसडीएम होंगे उनकी ड्यूटी होगी कि लोकल पुलिस स्टेशन में
इसके बारे में सूचना दिया जाए कि ये लड़का और ये लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। लेकिन 21 वर्ष से ज़्यादा है तो इस तरह की कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आप केवल अंडरटेकिंग दे करके कि आप इनके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उसके बाद से आप रहना स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि ठीक है, मान लीजिए सूचना नहीं दिया तो आपको मैंने बता दिया कि जेल की सज़ा हो सकती है, जिसमें 6 महीने तक की हो सकती है और आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि ठीक है, आपने लॉ को स्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन क्या लिव इन में रहने वाली महिला को जो लड़का है वो छोड़ दे, किसी वजह से छोड़ दे और इनके बीच में बात ना बने, तो अब जो विमेन है, जो महिला है, वो भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। पहले मेंटेनेंस की मांग करने का अधिकार नहीं था लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर को, अब विमेन मेंटेनेंस की हकदार है। एक और चीज़ जो आपको जानना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि मैंने अभी तक जो आपको बताया है उससे आपको यही लग रहा होगा कि भाई ये इस कानून से तो कोई लिव इन में रह ही नहीं सकता। इस कानून का मतलब ये है कि मैंने जैसे ही सूचना एसडीएम को दिया उसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना पहुंच जाएगा और पुलिस को सूचना पहुंचने के बाद से घर वाले आएंगे, पकड़ कर लेकर चले जाएंगे। तो लिव इन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये केवल उत्तराखंड स्टेट में लागू हुआ है, बाकी स्टेट्स में इसका कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि जरूर कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होगा इस तरह के कानूनों को लाने से या लिव इन के ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने की। लेकिन इसकी भी कुछ वजह हैं क्यों सरकार को ऐसा करना पड़ा। मैं आपको पहले वो बताने जा रहा हूं कि कौन लोग लिव इन में नहीं रह सकते, तब आप आराम से समझ पाएंगे कि सरकार को ऐसा करना क्यों पड़ा। पहले, अभी से पहले, इस कानून से पहले क्या हो रहा था कि कोई भी मैरिड पर्सन किसी भी अनमैरिड या मैरिड के साथ में अपने पति या पत्नी को छोड़ करके लिव इन में रहना स्टार्ट कर देते थे और वो ये कहते थे कि झूठा मुकदमा करके कि मेरे पति के साथ नहीं बन पा रही है, पत्नी के साथ नहीं बन पा रही है और लिव इन में रह रहे हैं और सरकार या कानून कुछ कर नहीं सकती थी। अब ये आ गया कानून कि अब आप मैरिड पर्सन के साथ या पहले से ही आप किसी के साथ में लिव इन में है ऑलरेडी, तो आप लिव इन में नहीं जा सकते रहने के लिए। ये आ गया कानून। दूसरा चीज ये है कि आप किसी भी नाबालिग के साथ में लिव इन में नहीं जा सकते। तीसरी चीज है कि जबरन या धोखे से कंसेंट लेकर के, जबरन या धोखे से आप सहमति ले लें और उसके बाद लिव इन में रहने लगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी बात है कि लिव इन कैसे समाप्त होगा। तो जिस प्रकार से आपने रजिस्ट्रार के सामने ये सूचना देकर के कि आप लिव इन में रहने जा रहे हैं, अंडरटेकिंग आपने दिया और उसके बाद से आप साथ में रहना शुरू हो गए थे, उसी प्रकार से अगर आपको लिव इन को खत्म करना है तो रजिस्ट्रार के पास वापस आपको सूचना देना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक सूचना दे सकते हैं और सूचना दे करके आप लिव इन को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के आपके मन में जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है, उत्तराखंड के अलावा अगर आप किसी और स्टेट के हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।